हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस। और मैं यही चाहूँगा कि ये जो धनतेरस नहीं, यही धनतेरस नहीं, आने वाले सभी धनतेरस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मंगलमय हो और धन की वर्षा हो। सिर्फ शेयर बाज़ार से नहीं, लेकिन जो आप खुद व्यवसाय करते हैं, जो आप बिज़नेस करते हैं या फिर जो भी जॉब करते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा साल हो अपकमिंग। एंड डेफिनेटली आने वाले सारे सालों के अंदर आप काफ़ी बढ़िया काम करें, यही मैं चाहूँगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम वैसे वैसे बात करने वाले हैं 5 स्टॉक्स के बारे में। अब देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सबसे ज़्यादा आपको ये क्लियर कर देता हूँ, डिस्क्लेमर है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं कंपनी के सेक्टर को लेकर ओवरव्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए हम ऐसे 5 शेयर के बारे में बात करेंगे लॉजिक के साथ। याद रखिएगा, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी स्टॉक को बाय या फिर सेल आउट करने से पहले एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, वो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर बाइंग एनी स्टॉक्स। मैं आपको साफ साफ ये बात कहूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी से। जो फर्स्ट कंपनी है वो है दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। अब देखिए, इसको लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, और याद रखिएगा जो भी हम बात कर रहे हैं वो एटलीस्ट दिवाली टू दिवाली, यानी जो मॉडरेट ट्रेडिंग है वो अगली बार जब मॉडरेट ट्रेडिंग होगी तब तक की हम बात करें, तो टाइम हॉरिजन याद रखिएगा कम से कम 1 साल है। तो जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं वो कृपया करके ये वीडियो ना देखिए, बिकॉज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम डेफिनेटली ये कितने भी साल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कंपनीज की हम बात कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी। देखिए, आप सब ने देखा है कि हाल फिलहाल के अंदर दिवाली के अंदर, दिवाली से पहले आपको पता ही कि देखिए दिल्ली की हालत क्या हो गई है। पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा है, सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, आप अक्रॉस द ग्लोब देखेंगे तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। एंड इसीलिए दोस्तों एक ट्रांजिशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपको। किसका? रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज, ग्रीन एनर्जी कंपनीज, इन कंपनीज के ऊपर फोकस रहने वाला है। बिकॉज ये डेफिनेटली देखिए आने वाले समय के अंदर फ्यूल जो है वो इन्हीं से जनरेट होगा। तो इसीलिए फर्स्ट कंपनी जो है वो दोस्तों अडानी ग्रीन है। जरूर स्टॉक अभी करेंटली 939 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप लास्ट 6 मंथ्स में देखेंगे तो 2.89% चला है। लेकिन ऑन एंड ऑन अगर आप ओवर द ईयर्स देखेंगे तो स्टॉक ने 3091% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए। और याद रखिएगा, रिटर्न्स इसलिए जनरेट हो पाए बिकॉज डेफिनेटली इस पूरे सेक्टर के अंदर आपको एक उम्मीद सी देखने को मिल रही है जो बढ़िया करेंगे। अगर इनके हम नंबर्स की बात करें तो दोस्तों हर क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर इस बार देखेंगे तो कंपनी ने 2220 करोड़ के आसपास का सेल जनरेट किया था पिछले साल। पिछले क्वार्टर के मुताबिक 2162 करोड़ था, तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली और ये पिछले साल तक करीबन 1584 करोड़ था। देखिए, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मार्जिन काफ़ी बढ़िया रहते हैं। इस बार भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 77% के मार्जिन पोस्ट किए। अब देखिए, मार्जिन अनइवन है, कभी भी आपको सेम देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल अगर आप मैं बात करता हूँ कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का प्रॉफिट इस बार ऑलमोस्ट 371 करोड़ का नजर आया था। प्रीवियस क्वार्टर में 323 करोड़ का था, और उससे एक साल मतलब उस साल सेम क्वार्टर में उस साल पहले 149 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो आई थिंक एक अच्छी कंपनी है जो लगातार ग्रोथ कर रही है। एंड अगर आप ओवर द ईयर्स कंपनी के रेवेन्यू पे नजर डालेंगे, सेल्स पे नजर डालेंगे, तो मार्च 2017 में दोस्तों कंपनी की सेल मात्र 502 करोड़ थी। आज वो मार्च 2023 में आप देखेंगे तो करीबन 7792 करोड़ हो गई, और टीटीएम बेसिस पे तो ऑलमोस्ट ये 9000 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। यही जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 2017 के अंदर 47 करोड़ की कंपनी घाटे में थी। आज कंपनी अगर आप देखेंगे तो 1300 करोड़ के मुनाफे में टीटीएम बेसिस पे बैठी है, और पिछले साल कंपनी ने 973 करोड़ का टोटल प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो आई थिंक एक बढ़िया कंपनी है, एंड विद अ व्यू ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेफिनेटली एक ऐसी कंपनी जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैरिको। अब मैरिको के पीछे का रीजन है कंजम्पशन थीम। देखिए, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा कंज्यूमर गुड्स सेक्टर एक ऐसा है जो डेफिनेटली हर बार ग्रोथ करता है। जरूर स्टॉक अगर लास्ट आप 5 सालों में देखेंगे तो बहुत स्लो रहा है, मतलब 50% की रिटर्न आपको देखने को मिला है। यानी साल भर अगर आप लास्ट 5 साल में देखेंगे तो सिर्फ 10% से स्टॉक चलता हुआ नजर आया। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी ने 18,000 से ज़्यादा 18,408% ये रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। तो याद रखिए, स्टॉक कभी कभार कूलिंग पीरियड में चले जाता है तो स्टॉक धीरे धीरे करके चलता है, लेकिन उसके बाद अपने आप में एक बड़ी तेज़ी दिखाता है। और मैरिको की अगर बात करें, मैरिको के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो आप देखिए कंपनी कहाँ कहाँ नहीं है। कंपनी कोकोनट ऑयल में है, सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल में है, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में है, हेल्दी फूड्स में है, प्रीमियम हेयर नरिशमेंट में है, मेल ग्रूमिंग और स्टाइलिंग में है, स्किन केयर में है, हाइजीन के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी हर एक उस सेक्टर में है जो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। और इनके जो ब्रांड्स जैसे कि पैराशूट ऑयल, फिर सफोला, आप देखिए ऑयल के अंदर, एडिबल ऑयल के अंदर, वैल्यू एडेड के अंदर पैराशूट एडवांस, हेल्दी फूड्स के अंदर सफोला, कोकोसोल एंड कोकोनट ऑयल, देन उसके बाद प्रीमियम हेयर में लिवॉन सीरम, हेयर एंड केयर,
मेल ग्रूमिंग में आप देख सकते हैं सेटवेट, बियर्डो, पैराशूट। सो आप अनडाउटेडली कंपनी के जो ब्रांड्स हैं वो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, एंड मेरे हिसाब से ये 1 साल के नज़रिए से बहुत बढ़िया हो सकता है। 1 साल पे नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। ऑलमोस्ट 67,000 करोड़ की इसकी करंट मार्केट कैप है। आई थिंक बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि जब इसकी मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट 80,000, 90,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ के पास भी पहुँच जाए। अगली कंपनी दोस्तों डेटामेटिक्स, और डेटामेटिक्स करीबन 571 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 6% टूटा है, लेकिन लास्ट 1 साल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 80% ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। एंड ओवरऑल अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं तो 246% के रिटर्न्स कंपनी डिलीवर करें। ज़रूर एक ऐसी कंपनी थी जो चली नहीं, लेकिन अब जो चलना चालू किया है तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया कर रही है। देखिए, जो लोग नहीं जानते कंपनी का कारोबार क्या है, तो कंपनी आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करती ही करती है, लेकिन दोस्तों कंपनी का मेजरली काम है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का, बीपीएम्स का और कंसल्टिंग सर्विसेज का। ये कंपनी कारोबार करती है। कंपनी बेसिकली किस तरीके से बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन से आपको मिलाना है, और जो भी इंडस्ट्री के अंदर वर्टिकल्स है वहाँ पे जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए कंपनी कारोबार करती है। और अपने आप में देखिए एक इंटरेस्टिंग टाइप का बिजनेस है, एंड डेफिनेटली अब कंपनी एआई रिलेटेड वर्क भी काफ़ी बढ़िया कर रही है। और जिन कंपनीज को देखिए कंपनी खुद कैटर करती है, इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 24% आता है। फिर एजुकेशन और पब्लिशिंग से 22%, टेक एंड कंसल्टेंसी से 16%, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से 13%, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा लॉजिस्टिक्स से 12%, रिटेल से 8% और कुछ अलग अलग कैटेगरीज जहाँ से कंपनी बेसिकली 4% रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन मेजरली देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे कंपनी का फोकस रहता है। अगर टोटल आप देखेंगे जो रेवेन्यू ब्रेकअप था कंपनी का, उसमें कंपनी के जो वर्टिकल्स थे उसमें डिजिटल ऑपरेशन से 41% ऑफ द रेवेन्यू आया था, जिसमें 20% के मार्जिन थे। डिजिटल एक्सपीरियंस से 16% का रेवेन्यू आया था, 26% के मार्जिन थे। और डिजिटल टेक्नोलॉजी से 43% रेवेन्यू आया था, जिसमें 2.2% मार्जिन थे। लेकिन ऑन एंड ऑल जैसा मैंने देखा कि देखिए कंपनी ग्रोथ लगातार कर रही है, और इस सेक्टर के अंदर जो नीड है वो कंपनी बिलोंग कर रही है और डेफिनेटली फुलफिल कर रही है। इसमें कंपनी का जो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी बढ़िया है, जिसमें कंपनी आईपी प्रोडक्ट्स, वेरियस आईपी प्रोडक्ट्स जिसमें एआई, एमएल और एनएलपी मॉडल्स के साथ चलती है। और इसलिए दोस्तों ये जो पूरा सेक्टर है इस पे ये फोरकास्ट है कि ऑलमोस्ट ये ग्रो करेगा एट अ CAGR ऑफ 19% ओवर 2020 टू 2025। तो आई थिंक एक ग्रोइंग सेक्टर है और कंपनी ने उस ग्रोथ का फायदा भी दिखाया है, एंड डेफिनेटली वो स्टॉक पे भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो बढ़िया कंपनी है। अगली कंपनी दोस्तों L&T। L&T के पीछे का रीज़न सिंपल है कि स्टॉक ज़रूर आज 3,000 के वैल्यू पे ट्रेड करता है और 4 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप है। पिछले 6 महीनों के अंदर स्टॉक ने एक अच्छी खासा रनअप दिखाया 35% का, और पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक 50% ज़्यादा की रिटर्न दिया है। एंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक तो अपने आप में 16,000% ज़्यादा की रिटर्न डिलीवर करके आया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए रीज़न सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, एंड कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सरकार का फोकस रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देखिए अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज अगले साल दोस्तों जनरल इलेक्शंस है, एंड डेफिनेटली इलेक्शंस के अंदर आपको पता ही है कि सरकार इंफ्रा पे भी पुश देती है, एंड डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट होती है वो यही कहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। तो अनडाउटेडली देखिए जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा से रहने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक डेवलपिंग कंट्री, और डेवलप होने अगर पूरा हमको डेवलप होना है तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सबसे मजबूत होना चाहिए। आई थिंक सरकार जिस तरीके से दोस्तों ऑर्डर्स लगातार दे रही है, ये हर क्वार्टर के अंदर दोस्तों मेनली 50,000 करोड़ तक का कंपनी सेल कर जाती है, रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। तो अनडाउटेडली देखिए मार्जिन्स कंपनी 14-15% के मार्जिन्स पे चल रही है। तो आई थिंक एक अच्छा पूरा सेक्टर है जो डेफिनेटली बूम कर रहा है और लगातार बढ़ते जा रहा है, और ये कंपनी तो अपने आप में उस सेक्टर की पूरी लीडर है। और कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों 51% अपना जो रेवेन्यू है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाती है। फिर हाइड्रोकार्बन सेगमेंट से 13% इनका रेवेन्यू आता है, और पावर सेगमेंट में भी कंपनी डेफिनेटली आपको जाती हुई नजर आई है, एंड 3% रेवेन्यू कंपनी वहाँ से भी जनरेट कर रही है। डिफेंस इंजीनियरिंग सिस्टम पे 7% का रेवेन्यू आता है, और हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर हैवी इंजीनियरिंग मतलब दोस्तों कंपनी जैसे कि फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, इन सबको दोस्तों जो सेगमेंट होता है उसमें मैन्युफैक्चर और सप्लाई कस्टम डिज़ाइन कंपनी देती है, इंजीनियर्ड क्रिटिकल इक्विपमेंट और सिस्टम बनाती है उन सारे सेक्टर्स के लिए, और कंपनी उसमें से अमॉन्ग द टॉप 3 ग्लोबली प्लेयर्स में से एक है, जिसमें से और अदर्स में से कंपनी ऑलमोस्ट 4% का रेवेन्यू कमाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैंने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली एक ऐसा सेक्टर है जो कंपनी का डेफिनेटली कोर बिजनेस भी है, जो लगातार ग्रो कर रहा है, ग्रो करेगा भी। आखिरी स्टॉक है दोस्तों वंडरला हॉलीडेज। करेंटली 900 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लास्ट 6 महीने के अंदर तो एक अलग सा रनरअप देखने को मिला है, और पिछले 1 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट 152% चला है। ओवरऑल अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 470% के रिटर्न्स देखने को मिले, एंड डेफिनेटली देखिए स्टॉक का मूव जो है वो बढ़िया है। कोविड के कारण काफ़ी इंपैक्ट हुआ था बिजनेस में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन देखिए ये जो
थीम पार्क्स वाली कंपनीज होती है जो डेफिनेटली ट्रैवल पर बिलोंग करती है, इन कंपनीज़ का आई थिंक ग्रोथ बिल्कुल अब आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको पता ही है कि देखिए इंडिया के अंदर जिस तरीके की पॉपुलेशन है और डेफिनेटली जो पूरी इंडस्ट्री है ये अभी तक ग्रो कर नहीं पाई है, और अब मुझे लगता है कि ग्रो करेगी डेफिनेटली। कंपनी ने भी अभी काफ़ी सारे अपने नए थीम पार्क्स के ऊपर भी काम करना चालू किया है, एंड डेफिनेटली वंडरला हॉलीडेज मुझे इसलिए बहुत बढ़िया दिखता है। अगर सिर्फ मैं फुटफॉल्स की बात करता हूँ तो कंपनी ने दोस्तों ऑलमोस्ट 33 लाख फुटफॉल्स FY23 के अंदर देखे थे, जिसमें बैंगलोर से 33%, हैदराबाद से 37 एंड कोची से 47%। अब दोस्तों जो कंपनी है वो और नई सिटीज़ के अंदर अपना बेसिकली कारोबार जमाती हुई नजर आ रही है, और टायर फर्स्ट सिटीज़ के अंदर कंपनी खुद समझती है कि देखिए बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो टायर फर्स्ट के बाद कंपनी टायर 2 सिटीज़ में जाएगी, देन 3, देन 4। तो अपने आप में देखिए अभी तो इन कंपनीज़ ने पैर रखना चालू किया है, आई थिंक ये ग्रो लगातार करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़रूर देखिए एक समय जैसा मैंने आपको बताया कि आया था कोविड का, जब इनका पूरा बिजनेस ठप पड़ गया था, बट आज याद रखिए वो एक एक्सेप्शन है, इसलिए मुझे लगता है कि बढ़िया है। बाकी अगर मैं सिर्फ रेवेन्यूज़ की बात करता हूँ, इनके लिए रेवेन्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 75 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ का रेवेन्यू था। बट याद रखिए जो क्वार्टर रहता है वो हमेशा वीक रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चौंकने वाली बात है। याद रखिए जून क्वार्टर के अंदर समर हॉलीडेज रहते हैं, तो लोग डेफिनेटली ज़्यादा घूमने जाते हैं और इनके थीम पार्क्स में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। बट उसके बाद डेफिनेटली देखिए बिजनेस में थोड़ा सा आपको स्लो डाउन देखने को मिलता है, बट उसके बाद जो क्वार्टर आने वाला है दिसंबर का, वो और आपको बढ़िया रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मार्जिन हमेशा हाई रहेंगे। ज़रूर जब बिजनेस कह सकते हैं कम आएगा या फिर बिजनेस कम होगा, तब मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बट स्टिल एक अच्छी कंपनी है जो लगातार ग्रो कर रही है। इस बार कंपनी ने ऑलमोस्ट 14 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, एंड अगर आप देखेंगे कंपनी की ग्रोथ, तो कंपनी ने माह 2012 से 113 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके बाद लगातार ग्रो किया। लेकिन कोविड में कंपनी की पूरा बिजनेस ठप पड़ गया, खत्म, मतलब ऑलमोस्ट नील हो गया। और उसके बाद फिर दोस्तों कंपनी अपने आप को देखिए बढ़िया किया है। 2022 में 129 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके अगले साल 429 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है, और अभी TTM बेसिस पे 472 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर दिया है। तो बात सिंपल है कि ग्रोथ डेफिनेटली आपको बढ़िया देखने को मिलेगी, तो ये आखिरी कंपनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, हमने इन 5 स्टॉक्स के बारे में बात किया। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, वापस से कहूँगा कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा किसी पे ना करें, खुद पूरी स्टॉक की जानकारी ले, उसके बाद ही कोई एंट्री ले। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।